कानपुर नाम के एक छोटे से गांव में पुट्ठा नाम का एक बेहद आलसी और कामचोर व्यक्ति रहता था। उसके आलसीपन और कामचोरी के कारण उसकी पत्नी रूही बहुत परेशान थी। वह सारा दिन पलंग पर पड़े पड़े बड़े बड़े सपने देखता था। पुट्ठा को उसकी पत्नी ने समझाया था कि काम पर जाया करो, लेकिन पुट्ठा काम पर जाने के लिए तो निकला, लेकिन काम पर नहीं गया। पुट्ठा गांव के एक छोटे से पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अरे आ गया, आओ आओ। काम पर गए थे या कहीं सो रहे थे? अमीर लोग कभी काम नहीं करते, तुम भी ना समझती नहीं। लाओ, खाने के लिए क्या बनाया है, लाओ। मतलब आप काम पर नहीं गए थे? हे भगवान, इस आदमी की वजह से तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। अरे वो भाग्यवान, जल्दी दो, भूख लगी है। मुझे सुकून से खाने देना और सोने देना, नहीं तो फिर तुम्हारी किर 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 चालू हो जाती है। हाँ, मैं तो कुछ बोलू ही नहीं। तुम्हें काम पर नहीं जाना है और ना ही मैं कुछ बोलू, और कहते हो खाने को लाओ, ऐसा लाओ वैसा लाओ। कुछ नहीं है, घर में जाओ। ए जी उठो, और कितना सोना है? सारा दिन बस सोना 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 और कुछ नहीं। काम पर सुस्ता नहीं, बस खाना और सोना, इतना ही आता है आप। ए जी उठो ना, पूरे दिन सोना है क्या? मैंने घर के पूरे डब्बे खोलकर देख लिए, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, और महाराजा की तो नींद ही नहीं खुल रही है। हे भगवान, मेरे कैसे आदमी से मेरी शादी हो गई? एक नंबर का आलसी और कामचोर आदमी है। ए जी उठो ना, इसे नहीं मानोगे, रुको। रूही जाती है और एक गिलास भरकर पानी लाती है और पुट्ठा के मुंह पर डाल देती है। ओहो हो, ये क्या कर दिया तुमने? पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं तो पागल हो गई हूँ ना। देखो ना, थोड़ा किचन में जाकर, पूरे के पूरे डब्बे खाली हो गए हैं और तुम्हारी तो नींद ही नहीं खुल रही है। जाओ थोड़ा और काम ढूंढो। अरे ओ भाग्यवान, ऐसे छोटे मोटे काम के लिए मैं नहीं बना हूँ, मैं तो बहुत बड़े बड़े काम के लिए बना हूँ। तुम भी क्या बच्चों जैसी करती हो? जाओ जाओ, मुझे सोने दो। अच्छा भला सपना चल रहा था, जगा दिया ना मुझे। तुम्हें क्या पता कितना अच्छा सपना चल रहा था। हे भगवान, इस जैसा आलसी आदमी तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अब तुम्हें क्या पता कि यह बिस्तर के इस वर्क से कम नहीं है, और वैसे भी मेरे हाथ पैर में दर्द कर रहा है। हाँ, रहने दो। दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े हाथ पैर दर्द कर रहे हैं तुम्हारे, है ना? उसी हाथ पैर को कोई काम ही नहीं है तो दर्द ही करने वाले हैं ना। क्या तुम भी भाग्यवान? आपके इस आलसीपन और कामचोरी के कारण हमारा घर किसी नर्क से कम नहीं हो रहा है। दिन में आपको सोना है, रात में आपको सोना है। कभी आपके हाथ में दर्द होता है, कभी आपके पैर में दर्द होता है, कभी आपके पैर में मोच होती है। ऐसे कैसे चलने वाला है? के रोज के बहाने से तो तंग आ चुकी हूँ। ऐसा थोड़ी होता है भाग्यवान, बीमारी बता के थोड़ी आती है, वो तो कभी भी आती है। पलंग पर पड़े पड़े किसी पत्थर से कम नहीं लग रहे हो। उठो और काम पर जाओ। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। किसी बात की शर्म नहीं है जनाब को? जनाब के तो हाथ पैर में दर्द कर रहे हैं। ठीक है बाबा, उठता हूँ। उठा और घर के आंगन में जाके बैठ गया। लगता है डांट का असर हो गया। काम पर चले गए। अच्छा हो गया, काम पर गए। अभी फटाफट से घर के काम निपटाती हूँ। रूही घर के काम में लग गई। चलो सब हो गया है, अभी कपड़े सुखाती हूँ। रूही कपड़े सुखाने बाहर गई। अरे ये कौन है? चादर ओढ़कर सोया है हमारी आंगन में। कोई गांव का शराबी पियक्कड़ बेवड़ा होगा। अभी इसे मजा सकता। बकेट भर पानी उसके ऊपर डाला, लेकिन वह उठा नहीं। ये कौन है जो हमारे घर के आंगन में सोया है? ये तो नहीं हो सकता, ये तो काम पर गए हैं। अभी देखती हूँ कि कौन है। जब तक उठता नहीं है, पानी डालती हूँ। रूही पानी पे पानी डालती है। फिर चादर के अंदर से एक आवाज आती है। अरे कौन है भाई? कोई सुकून से सोने भी नहीं देता। हे भगवान, कैसे कैसे लोग रहते हैं। हाय। अरे मुझे लगा कि तुम काम पर गए हो और तुम यहाँ आके सोए हो। वो भाग्यवान, मैं काम पर जा ही रहा था कि मेरा पेट थोड़ा खराब लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ सो गया। ऐसे तुमने क्या खा लिया जो आपका पेट खराब हो गया? बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे।
कुत्ता घर के अंदर जाके सो गया। हे भगवान, इस आदमी का क्या करूं? अगले दिन सुबह सुबह। बेटी, ओ बेटी, क्या कोई है घर में? हाँ बोलो बाबा जी, क्या चाहिए? बेटी, कुछ खाने के लिए मिलेगा? वैसे तो हमारे घर में कुछ नहीं है, तभी भी मैं देखती हूँ कुछ मिलेगा। रूही घर में जाके देखती है। ये लो, मिला है। धन्यवाद बेटी। बाबा जी, वो नहीं क्या मेरे पति, वो बहुत आलसी है, कामचोर है, कुछ काम नहीं करते, बस बिस्तर पर पड़े पड़े रहते हैं। रुको बेटी, मैं कुछ करता हूँ। बेटा पुट्ठा, जल्दी इधर आओ, तुम जल्दी ही अमीर बनने वाले हो। बाबा जी कैसे? तुम्हारे खेत में सोना है, तुम्हें पूरा खेत खोदना होगा। कुछ दिनों बाद। भाग्यवान, कुछ नहीं मिला। बाबा जी तो कह रहे थे कि तुम्हारे खेत में सोना है। सोना है? रुको कुछ दिन। कुछ महीने बाद। भाग्यवान, देखो तो हमारा खेत कितना हरा भरा लग रहा है। यही तो सोना है। बाबा जी यही की बात कर रहे थे। देखा, मेहनत से अमीर बना जा सकता है, ना कि सोने से बड़े बड़े सपने देखने से। हाँ भाग्यवान, अब मैं समझ गया हूँ कि मेहनत करने से ही अमीर बना जा सकता है। अभी मैं खूब मेहनत करूँगा और हम अमीर बनेंगे।